नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? अंबेडकर भवन में आयुष्मान केंद्र खोलने का विरोध। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में लोगों में आक्रोश। होली पर बांसवाड़ा के बड़ौदिया में अनोखी परंपरा। खेर जाति के श्राप से बचने आधी रात को कराई लड़कों की शादी। मोटा गांव में आचार्य मृदु रत्न सागर महाराज साहब का मंगल प्रवेश। बस स्टैंड पर गाजे बाजे के साथ अगवानी को मौजूद रहे लोग। होली को लेकर उत्साह चरम पर, आज रात होगा होली का दहन। जिले भर में कल खेला जाएगा रंग, बच्चों का ढूंढोत्सव भी होगा। 51 मीटर के साफे से हुआ प्रताप सिंह चौहान का स्वागत। राजसमंद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के स्वागत में उमड़े कार्यकर्ता। काला गोरा भैरव मंदिर में मनाया फागण उत्सव। कुशलगढ़ में हुआ आयोजन, सैकड़ों लोग हो रहे मौजूद। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे के अंबेडकर सामुदायिक भवन को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील करने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। गांव के वार्ड नंबर 16 में कुछ समय पहले सामुदायिक भवन बनाया गया था। बसपा नेता रामेश्वर बेरवा ने बताया कि उनके द्वारा इसका विरोध करने पर सीईओ मांडल ने उनके साथ बदसलूकी की और अंदर डालने की भी धमकी दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंबेडकर भवन में यहाँ के कुछ लोगों ने साजिश के तहत चोरी से अंदर चित्र बना दिए, उसके ऊपर कलर कर दिया गया और पूरे अंबेडकर भवन का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से उद्घाटन की तैयारी कर ली है। बेरवा ने आरोप लगाया कि सीईओ मांडल ने उनके साथ बदतमीजी से बात की और गाड़ी में 3 बार बंद कर थाने में ले जाने की जबरदस्ती की। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मांडल के डिप्टी एसपी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और अंबेडकर सामुदायिक भवन को उसके मूल नाम पर ही रहने दिया जाए। मांडल के वार्ड नंबर 16 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के सामुदायिक भवन जो 3 साल पहले निर्माण हुआ है, उसको गुप्त तरीके से चोरी छुपके से ये इसमें कलर करवा दिया गया है और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से इसको उद्घाटन किया जा रहा है। जो हमारे मोहल्ले वासियों के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके सामाजिक कार्यक्रम के लिए, जैसे कोई शादी ब्याह, छोटी मोटी प्रसादी वगैरह करने के लिए स्थान बनाया गया है। लेकिन उसी स्थान को ये अभी आज के इसके जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो कुछ सामाजिक लोग हैं, इनके द्वारा इस कार्यक्रम इस भवन को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के लिए एक पट्टिका लगाई गई, इसका उद्घाटन किया जा रहा है, इसका शिलान्यास किया जा रहा। ये बिल्कुल हमारे लोगों के साथ, कमज़ोर लोगों के साथ सरासर अन्याय है। और इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ की जो डिप्टी साहब है, उन्होंने भी हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ बदसलूकी करी और ज़बरदस्ती गाड़ी में 3 बार बिठा के गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती मारपीट करके थाने ले जाने की धमकी दी और बदतमीजी से हमारे से बात की। उसके खिलाफ हम आगे कार्रवाई करेंगे और ये सार्वजनिक सामुदायिक भवन है और ये यही रहना चाहिए। बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया गांव में होली की पूर्व संध्या पर एक ऐसी परंपरा निभाई गई जिसे सुनकर बाहरी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों के लिए यह आस्था है और भय का संगम है। यहाँ की परंपरा के अनुसार आधी रात को 1 बजे सो रहे 2 बालकों को उठाकर उनका आपस में विवाह कराया गया। इस अनोखे विवाह में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब चुन्नू और मुन्नू दोनों ही दूल्हा बनने की जिद पर अड़ गए। विवाद बढ़ता देख गांव के मुखिया नाथजी भाई पटेल और डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज ने हस्तक्षेप किया। आपसी सहमति और पंचों के निर्णय के बाद चुन्नू को दुल्हा और मुन्नू को दुल्हन बनाया गया। महिलाओं ने दोनों को हल्दी लगाई और पंडित दिलीप शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सिंदूर दान और मंगलसूत्र पहनाने की रस्में पूरी करवाई। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी के साथ गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों को हवन कुंड में जलाया गया। इन्हीं की अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर नशे के विरुद्ध संदेश दिया गया। मामेरा के दौरान दूल्हा दुल्हन को नकदी के साथ साथ पेन और किताबें भेंट की गई ताकि भावी पीढ़ी को शिक्षा और राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूक किया जा सके। ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा करीब 500 साल पुरानी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ खेर जाति का शासन था। जब गोल पटेल समाज यहाँ बसने आया तो एक सिद्ध बाबा की मदद से खेर जाति को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा। जाते समय खेर जाति के मुखिया ने श्राप दिया था कि यदि होली से पूर्व इस विवाह की परंपरा को नहीं निभाया गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा।
मुखिया ने बताया कि करीब 90 वर्ष पूर्व भारी बारिश के कारण यह विवाह संपन्न नहीं हो पाया था। इसके परिणाम स्वरूप गांव में अकाल पड़ा और 200 से अधिक दुधारू पशुओं की अचानक मौत हो गई। इस खौफनाक मंजर के बाद से आज तक ग्रामीण इसी परंपरा को कभी नहीं भूलते। रात के अंधेरे में फागण गीतों, ढोल नगाड़ों और सेल्फी के दौर के बीच यह आयोजन साल में एक बार बड़ौदिया की गलियों में जीवंत हो उठता है। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव सागर समुदाय के आचार्य भगवंत मृदु रत्न सागर सुरीश्वर जी महाराज का मंगल प्रवेश हुआ। श्री संघ मोटा गांव द्वारा गुरुदेव की अगवानी की गई। श्री संघ द्वारा गवली कर गुरुदेव का आशीर्वाद लिया गया। बस स्टैंड से गाजे बाजे के साथ मोटा गांव में मंगल प्रवेश हुआ। जैन मंदिर में दर्शन कर ज्ञान मंदिर में धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें गुरुदेव द्वारा बताया गया कि जैन धर्म में 3 चौदस का विशेष महत्व है। आषाढ़, कार्तिक व फागुनी चौदस। इस दिन की गई धर्म क्रिया का विशेष महत्व है। इस दिन गुरु भगवंत की निश्रा व संयोग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। 4 माह के किए गए पाप कर्म को मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम करने का अवसर है। चौमासी प्रतिक्रमण क्रिया जिसे श्रामक श्राविकाओं को करना परम आवश्यक है। अंत में मांगलिक सुनाकर सभा का समापन हुआ। कल फागुनी पूर्णिमा को जैन मंदिर व नाकोड़ा भैरव मंदिर में गुरु भगवत की पावन मिश्रा में विविध धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा। इस मौके पर बदामी लाल गांधी, देवीलाल कोठारी, महेश कोठारी, जितेश कोठारी, दिनेश कोठारी सहित कई समाजजन मौजूद थे। बांसवाड़ा शहर में होलिका दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज शाम 6:30 बजे सुबह 9:30 बजे के बीच विधिवत पूजन के बाद होलिका दहन किया जाएगा। शहर के विभिन्न मोहल्ले, कॉलोनियों और प्रमुख चौराहों पर होलिका सजाई गई है। बाजारों में भी त्योहार की रौनक साफ दिखाई दे रही है। रंग, गुलाल, पिचकारियां, पारंपरिक मिठाइयां और पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। वहीं महिलाएं होलिका पूजन की तैयारियों में व्यस्त है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु परिवार सहित होलिका स्थल पर पहुंचकर पूजा करेंगे और सुख समृद्धि की कामना करेंगे। होलिका दहन के पश्चात अगले दिन रंगोत्सव के रूप में धुलंडी मनाई जाएगी। शहर में कल सुबह से ही रंगों की बौछार के बीच होली खेली जाएगी। इसके साथ ही होली के समक्ष पारंपरिक ढोल कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें छोटे बच्चों के लिए विशेष रस्में निभाई जाती है और परिवारजन मंगल कामनाएं करते हैं। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। नागरिकों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई है। समूचे शहर में होली को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है। सर्वप्रथम आपके चैनल को जोहार, नमस्कार। होली के इस पावन पर्व पर समस्त क्षेत्रवासियों को खूब खूब अभिनंदन, बधाई, शुभकामनाएं। आज वाया बिल के वाड़िया कॉलोनी गांव गणराज्य, जिसमें आज़ादी के समय से पारंपरिक तरीके से ढोल, कोंडी और थाली की थाप पर यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गैर नृत्य का आयोजन और बड़े धूमधाम से रंगोत्सव को मनाएंगे और ये तैयारियां हमारी कम से कम जारी है। लगभग आज रात्रि 10 बजे होली दहन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी पधारे और समयानुसार पधारे, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पधारे और कल होली पूजन और गैर नृत्य का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी ढोल, कोंडी, थाली के साथ में और अपने अपने माता बहनें, भाई बहन और समस्त साथी जरूर पधारें। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के पिपरा गांव में नवनियुक्त राजसमंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान का ग्रामवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने 51 मीटर लंबा साफा पहनाकर उनका आत्मीय सम्मान किया। इस दौरान गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन व कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि यह सम्मान उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठन के सामूहिक विचारधारा, कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने ग्रामवासियों द्वारा जताए गए विश्वास और स्नेह के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए प्रेरणा के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने क्षेत्र के विकास, आमजन की सेवा और संगठन को मजबूत करने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर निवर्तमान उप प्रधान वैभव राज चौहान, खूम सिंह, ललित श्रीमाली, गणेश कुमावत, जगदीश गुर्जर, दौलत सिंह कड़ेचा, अनेक गणमान्य नागरिक एवं कांग्रेस जन मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में पिपरा के समस्त ग्रामवासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया। कुशलगढ़ में रविवार की शाम को प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर प्रांगण में होली फागण उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिला और पुरुष भजन संध्या के भजनों पर नाचे और गाने लगे। एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालकर होली उत्सव मनाया गया। होली उत्सव रात्रि देर तक चला और प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर पर महाआरती उतारी गई।
मंदिर प्रांगण में उपस्थित लोगों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंदिर के पुजारियों ने भगवान काला गोरा भैरव की पूजा अर्चना की और लोगों को होली की बधाई दी। होली उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आए थे और उन्होंने इस पर्व का आनंद लिया। होली उत्सव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे और पुलिस की टीम ने मंदिर और प्रांगण में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थी। होली उत्सव के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और होली की शुभकामनाएं दी। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम मिडनाइट। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।